अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। टीएलपी के सरबराह साद रिजवी कहां पर है? ये मिलियन डॉलर सवाल है जो कि कई पाकिस्तानी दरियाफ्त कर रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता 48 घंटों से साद रिजवी के वेयर अबाउट्स यानी वो कहां पर है, इस हवाले से मुसद्दिका इत्तलात सामने नहीं आ रही हैं। अब 14 अक्टूबर को जो पंजाब पुलिस है उसकी जानिब से एक दावा किया गया और वो दावा ये था कि अनस रिजवी जो कि साद रिजवी के भाई हैं और साद रिजवी जो कि टीएलपी के सरबराह हैं, उनके वेयर अबाउट्स का, उनकी लोकेशन का सुराग लगा लिया गया है। वो कहां पर मौजूद हैं? उनकी एक मोबाइल कॉल का जिक्र हो रहा है कि उन्होंने अपने अजीजों से राब्ता किया, उनके पास जो मोबाइल फोन था वो ऑन हुआ और जब उन अजीजों से राब्ता किया गया अपनी खैरियत बताने के लिए, तो जो कानून नाफिज करने वाले एहलकार हैं, हुकाम हैं, उन्होंने उनकी लोकेशन को ट्रेस कर लिया है। जुमे का कहा जा रहा है, 17 अक्टूबर की जुमे की। वैसे टीएलपी ने कॉल दी हुई है दाता दरबार पे, तमाम जो कारकुनान है उनको जमा होने का कहा हुआ है, लेकिन जुमे से पहले दावा किया जा रहा है कि साद रिजवी का एक वीडियो पैगाम भी सामने आ सकता है और साथ साथ उन्हें अदालत में पेश किया जा सकता है। अब साद रिजवी पर जो मुकदमात हैं वो संगीन नौयत के हैं। अगर उनमें उन्हें कन्विक्ट किया जाता है तो उन्हें 10 साल की सजा हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा उन्हें उम्र कैद या सजाए मौत भी हो सकती है। साद रिजवी, अनस रिजवी पे जो मुकदमात कायम है उनमें जो दिफा लगाई गई है, एटीसी इंसदाद दहशतगर्दी की दिफा 6 और 7 लगाई गई है। साथ साथ 302 जो कि कत्ल का मुकदमा है वो दिफा लगाई गई है। 435 जो आग और जलाओ गिराओ की दिफा है वो लगाई गई है। 431 जो अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की दिफा है वो भी साद रिजवी के खिलाफ जो एफआईआर है उसमें शामिल किया गया है। लेकिन मिलियन डॉलर सवाल, मैंने जैसे शुरू में कहा कि आखिर साद रिजवी कहां है? क्या वो पंजाब पुलिस की तहवील में है? क्या वो रूपोश है या फिर वो खुफिया एजेंसियों की तहवील में है? इस हवाले से जब मैंने मुख्तलिफ जराए से बात की, मुख्तलिफ जराए से मालूमात इकट्ठी करने की कोशिश की, तो पंजाब हुकूमत के जो जराए हैं, पहले वो गुज़िश्ता जो 48 घंटे थे या यूं कहिए 24 घंटे थे, उनमें वो डिनाइल मोड में थे। वो ये कह रहे थे कि साद रिजवी के जो वेयर अबाउट्स है उन हवाले से हमें कुछ मालूम नहीं है, वो रुपोश है, वो कहां पर है, अगर वो जख्मी है तो वो सामने आए, उनका इलाज मुआलजा किया जाएगा। लेकिन चंद घंटे पहले 14 अक्टूबर की शाम को पंजाब हुकूमत की जानिब से ये दावे सामने आना शुरू हो गए, खासतौर पे पंजाब पुलिस की जानिब से ये दावे सामने आना शुरू हो गए कि जो साद रिजवी और उनके भाई अनस रिजवी हैं, उनके वेयर अबाउट्स, उनकी लोकेशन को ट्रेस कर लिया गया है और बताया गया कि उन्होंने अपने अजीजों को कॉल की अपनी खैरियत बताने के हवाले से और उसको ट्रैक किया गया और वो जो लोकेशन ट्रैक हुई है वो आजाद कश्मीर की है। अब जब साद रिजवी मुरीदके के मकाम से फरार हुए थे या यूं कहिए कि उनके कारकुनान ने समझा उन्हें गोली लग गई है और उसके बाद वहां से जो चंद कह लीजिए वहां से जो एनी शाहिदीन थे वो बता रहे थे एक मोटर बाइक पे बैठ के वो वहां से निकले थे। चंद ने कहा कि वो अपने मुंह को डांप के वहां से निकले थे और उस तरह की तस्वीर भी सोशल मीडिया पे वायरल हुई कि वो अपने मुंह को डांप कर वहां से फरार होने की या वहां से जाने की या अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि साद रिजवी को मौके पर गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? क्या हमारे कानून नाफिज करने वाले एहलकार या हुकाम साद रिजवी को गिरफ्तार करना नहीं चाहते थे या वो इतने नाअहल थे कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया? इस हवाले से जब मैंने हुकाम से सवाल किया तो मुझे बताया गया कि 26 नवंबर आपको याद है। मैंने कहा 26 नवंबर, हाँ मुझे याद है, तहरीक इंसाफ का एहतजाज हुआ था। कहा था उस वक्त भी, बल्कि उस रात भी, जो अली अमीन गंडापुर था उसको एग्जिट दिया गया था, बुशरा बीबी को एग्जिट दिया गया था और उसकी वजह यह थी कि अगर हम उन्हें गिरफ्तार करते तो वो हीरो बन जाते अपने कारकुनान की आंखों में, उनके सामने, और जो एहतजाज था वो मजीद फ्यूल हो जाता, यानी उसमें मजीद शिद्दत आ जाती। लिहाजा वही हिकमत अमली यहां पे अपनाई गई। जो साद रिजवी थे उनको एग्जिट दिया गया, उनको जाने दिया गया, उनको ट्रैक रखा गया, यानी उन पर नजर रखी गई कि वो कहां जा रहे हैं और फिर आगे जाके उनको दबोच लिया गया। अब जरा ये दावा करते हैं कि जो साद रिजवी हैं वो बड़े घर के मेहमान हो सकते हैं। चंद जराए गैर मुसद्दिका तौर पे ये दावा कर रहे हैं कि वो बड़े घर के मेहमान हैं और वहां पे जो ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है, यानी उनसे जो कह लीजिए दरख्वास्त कह लीजिए, ख्वाहिश कह लीजिए, या उनको बताया जा रहा है बतौर एक महज़ब शहरी के, पुरअमन पाकिस्तानी के, कि आप एक वीडियो पैगाम जारी करें, एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाएं और उस वीडियो पैगाम में आप ये कहें कि हमारा ये जो एहतजाज था, ये जो भी लॉन्ग मार्च था जो कि हम इस्लामाबाद जाना चाहते थे, ये नहीं होना चाहिए था, इसमें जो हलाकतें हुई हैं उस पर मुझे दुख है और आइंदा इस तरह के एहतजाज की कॉल नहीं दी जाएगी। अब ये जो एहतजाज टीएलपी ने या साद रिजवी ने कॉल दी थी, ये बड़ी बेवक्त सी कॉल थी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि कई दिनों से
जराए बताते हैं टीएलपी के अंदरूनी जो शूरा है इनकी, वहां पर ये डिस्कशन हो रही थी और साद रिजवी को ये प्रेशराइज किया जा रहा था कि जो गजा का मामला है उस पर हमें निकलना चाहिए, हमें अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग कह लीजिए या अवामी जो जज्बात हैं उनको कैश करवाना चाहिए। लेकिन हुआ ये कि उसमें देर हो गई, यानी उनकी जो कैलकुलेशन थी उसमें देर हो गई। गजा का मुआहदा हो गया, सीज फायर हो गया, जो फलस्तीन की जो मजहमती तंजीमें हैं उन्होंने उससे एग्री कर लिया, इसराइल ने एग्री कर लिया, वो सारे मामलात हो गए, यानी गल मुक गई। और उसके बाद इनको ख्याल आया कि अब हमें लॉन्ग मार्च करना है। इसीलिए आप जो माजी के इनके लॉन्ग मार्चेस देखिए और इस बार जो इनका लॉन्ग मार्च हुआ उसमें इनको इतनी सिंपैथी, इतनी कामयाबी नहीं मिल सकी, क्योंकि जो गोल था वो क्लियर नहीं था कि हम लॉन्ग मार्च क्यों कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, मकसद क्या है, वो क्लियर नहीं था। और जब मुज़ाकरात इनके हो रहे थे पंजाब हुकूमत के साथ, तो जरा ये बताते हैं कि साद रिजवी से या उनकी जो शूरा के अरकान थे उनसे कहा गया था कि एक तो आप अपने मकासद बताइए कि आप क्यों एहतजाज करना चाहते हैं, तो ठोस इनके पास वजूहात नहीं थी। एक जरिए ने मुझे यह भी बताया कि जब इनसे पूछा गया इनकी शूरा से कि आप एहतजाज क्यों करना चाहते हैं, तो इन्होंने कहा कि हम गजा के लिए एहतजाज करना चाहते हैं, अपना एहतजाज या याददाश्त रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं अमेरिकी एम्बेसी के पास या अमेरिकी एम्बेसी को इस्लामाबाद में, और हमारा पूरा लश्कर हम लेकर जाएंगे लाहौर से इस्लामाबाद की जानिब, और वहां पे हम रेड जोन में एम्बेसी पे जाके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। तो उनसे कहा गया, यानी ये जो शूरा के लोग थे टीएलपी के, कि अब तो दुनिया में अमन हो गया है, यानी कि सारे जो गजा का मामला है वो सॉर्ट आउट हो गया है, डील हो गई है, मुआहदा हो गया है, और दीगर मकामात पे जो आप यूरोपीय ममालिक हैं वहां तो जश्न मनाया जा रहा है, खुशी का इजहार किया जा रहा है। तो ये कहते थे कि हम तो एहतजाज करेंगे, तो बेमकसद था एहतजाज था। और साथ साथ जो पंजाब हुकूमत थी वो ये भी कह रही थी कि हम अगर आपके साथ मुज़ाकरात करेंगे, मामलात तय करेंगे, तो फिर आप ये हमें लिख कर देंगे, गारंटी देंगे, श्योरिटी देंगे, आइंदा इस तरह के बेवकत जो जिनकी कोई हैसियत नहीं है बगैर किसी वजह के एहतजाज नहीं किए जाएंगे। तो ये मामला इनका सेटल नहीं हुआ। उसके बाद रियासत ने यह फैसला किया ऑल इन वन इस मामले को मुका दिया जाए, क्योंकि हमारी ये जो रियासती इदारे हैं इन्होंने ही 2017 में इन्हीं की ब्लेसिंग्स थी कि टीएलपी का वजूद आया सियासी तौर पे, और जो पीएमएलएन का वोट था उसको काटने के लिए, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, और अब ये उनके गले पड़े हुए हैं। तो बजाहिर दावा ये किया जा रहा है कि अब की बार जो साद रिजवी को हिरासत में लिया गया है, या तो इनको तवील जेल भेज दिया जाएगा, या फिर इनसे ये श्योरिटी, ये गारंटी ली जाएगी कि आइंदा इस तरह का ये कोई भी मार्च नहीं करेंगे। और इस हवाले से वीडियो रिकॉर्ड करने के हवाले से बात हो रही है कि उनका कोई वीडियो पैगाम आ सकता है और जुमे से पहले उन्हें किसी अदालत में पेश किया जा सकता है, अदालत से उनकी तहवील ली जा सकती है, और फिर उन्हें कानून के रहमो करम पे छोड़ दिया जाएगा साद रिजवी को कि वो कानून का सामना करें। अब उन पर जो मुकदमात हैं वो एसएचओ एक है, उनकी शहादत का मुकदमा है, अमलाक को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा है, और जरा ये भी दावा करते हैं जो टीएलपी के लोग मुज़ाकरात कर रहे थे हुकूमत, पंजाब हुकूमत के साथ, वो डिमांड कर रहे थे कि हमारे 17 कारकुनान मारे गए हैं और उन 17 कारकुनान के एवज हमें फी कारकुन जो हलाकत हुई है उसके 5 करोड़ रुपए दिए जाएं। साथ साथ जो पंजाब हुकूमत, पंजाब पुलिस है, उसने चंद डिटेल्स जो है तफसीलात जारी की हैं, और उन तफसीलात के मुताबिक जो साद रिजवी के घर छापा मारा गया, 11 अक्टूबर को यह छापा मारा गया, ये दस्तावेजात जो है उनके मुताबिक उनके घर से तकरीबन 1922.5 ग्राम सोना बरामद हुआ है, 898 ग्राम चांदी बरामद हुआ है। इसके अलावा मुख्तलिफ करेंसीज है जिनमें भारतीय करेंसी 50,000 है, यूरो तकरीबन 2,885 है, रियाल है सऊदी रियाल 8,592, पाउंड है 4,250, उसके बाद हांगकांग की करेंसी है 2,500, कैनेडियन डॉलर है 200, यूएई का करेंसी है 1,440, सीरियन करेंसी है 5,200, मलेशियन करेंसी है 84, $1 डॉलर सिर्फ एक ही बरामद हुआ है, और इराकी दिनार है वो 250 है। इसके अलावा करोड़ों रुपए की जो नकद पाकिस्तानी करेंसी है वो वहां से बरामद हुई है। अब कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं कि साद रिजवी के पास ये सारा माल कैसे आया। तो मेरा मानना ये है और मेरा ख्याल है कानून नाफिज करने वालों को भी ये पता है कि साद रिजवी के जो कह लीजिए चाहने वाले हैं, उनके जो मुरीदैन हैं या उनसे जो इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो उनको ये एहतियात देते हैं। उनके वालिद जब थे उनको भी दिया करते थे, इनको भी ये देते हैं, और उनके पास ये सारा मामला इसीलिए हो सकता है और इनके पास है। लिहाजा अब जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, बजाय नजर आ रहा है कि कोर्स करेक्शन कर रहे हैं, मामलात को तय कर रहे हैं कि माजी में जो कुछ होता रहा, जिस तरह को इस टीएलपी को पंप किया गया, सियासी तौर पे इंजीनियरिंग की गई, फिर इसको एक सियासी जमात भी बनाया गया, एक मजहबी जमात भी रखा गया, ताकि
अगर मजहबी तौर पे प्रेशर डालना हो तो इसको इस्तेमाल किया जाए, सियासी तौर पे प्रेशर डालना हो तो इसको इस्तेमाल किया जाए। एक टूल के तौर पे हमारे जो रियासत थी उसके टूल के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जा रहा था। जैसे टीटीपी को हमारी रियासती इदारे इस्तेमाल कर रहे थे, अब उनके खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं, वो गले का कह लीजिए हमारे एक तोख बन गए थे। इसी तरह ये जो टीएलपी थी ये भी जो है वो गले का तोख बनी और रियासत के लिए चैलेंज बन गई थी। तो बज़ाहिर ये नजर आ रहा है, मेरा भी ये ख्याल है, मेरी ये राय होगी या मेरी ये एक नाचीज सी एक सजेशन होगी, मशवरा होगा कि टीएलपी को एक सियासी कुव्वत के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। मेरा ख्याल है जैसे 2024 या 2018 के इंतखाबात में उन्हें सियासी तौर पे कामयाबी हुई थी, वो असेंबलीज में आए थे, चाहे सिंध असेंबली हो, चाहे पंजाब असेंबली हो, चाहे दीगर अवान हो, वहां पर वो आए थे। अपने सियासी वजूद को आगे बढ़ाइए। ये जो इस्लाम का नाम इस्तेमाल किया जाता है और इस तरह बेवक्त की पड़की उड़ा दी जाती है और बाद में नुकसान किसका होता है? कारकुनान का होता है। कई तहरीक जो टीएलपी के कारकुनान हैं वो मारे गए, इसमें उन्हें नुकसान हुआ, फिर साद रिजवी साहब हैं उन्हें नुकसान हुआ, फिर उनके हवाले से जो अफवाहें थी वो गर्दिश करती रही और इससे एक जो कह लीजिए कि अदम इस्तेहकाम है वो बरकरार रहता है। तो बाजार ये नजर आ रहा है कि अगले 72 घंटों में जुमे से पहले साद रिजवी मंजर आम पर आ सकते हैं, उनका कोई वीडियो पैगाम आ सकता है और अगले 12 घंटे इस हवाले से फैसला कुन होने वाले हैं। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।